और चतुर्वेदी जी कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से रेखा गुप्ता पे हमला हुआ है सुबह सुबह? जितने हरामखोर थे कुर्बोब जवार में प्रधान बन के बैठ गए अगली कतार में, 10 मिनट की पूजा में जो घंटों गुजार दे, समझ लो कि फंस गया कोई गरीब उसकी जाल में। देखिए, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा के साथ घटना घटी है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, कटु आलोचना करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ या आम पब्लिक हो उसके साथ भी। इस तरह की घटना की जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए, करनी चाहिए। मैं नफरत फैलाने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी ने जो नफरत फैलाई है उसका खामियाजा स्वयं भुगतना पड़ रहा। इससे पहले यूपी के विधायक थे, कंगना रणावत थी, उसके बाद भाजपा के एक विधायक थे हरियाणा के, इनके साथ जनता ने दुर्व्यवहार किया, जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। लेकिन बीजेपी बाज नहीं आ रही है। इनकी कहानी यह हो गई 100 जूता खाओ तमाशा घुस के देखो। अब इनके तमाम नेताओं की आंख की पट्टी खुली है कि इस तरह की घटना हुई है, इसमें विपक्ष के नेताओं का कुछ लेना देना नहीं है। कहावत एक सुने हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। आपने नफरत फैलाई है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आखिर क्या वजह उस शख्स को मारने का रेखा गुप्ता को? अब उसके माँ का जो बयान आया है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि ये जो दिल्ली से कुत्ते बाहर किए जा रहे हैं उससे वो पीड़ित था। हाँ, ये है कि गुजरात का है, राजकोट का रहने वाला है, मोदी जी के स्टेट का है। तो मोदी जी के स्टेट वालों ने ये शो कर दिया, ये साबित कर दिया कि गुजरात में अच्छे ही लोग नहीं, बड़े घटिया किस्म के भी इंसान पाए जाते। तो इस तरह की घटना निंदनीय है, इसकी प्रशंसा। क्या वो डॉग लवर था क्या? हाँ, डॉग लवर बता रही है उसकी माँ का बयान है। अब डॉग लवर था या कौन सा लवर था, ईश्वर जाने। तो कुल मिलाकर के भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आवारा कुत्तों को पकड़ करके इनकी फैमिली प्लानिंग की जाए, ये लोगों को काट लेते हैं। लेकिन दिल्ली में आवारा कुत्तों से भी खतरनाक दिल्ली में जो बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहा है दिल्ली में। यहाँ तो पुलिस विभाग को या सुरक्षा में लगे हुए लोगों को, सबसे ज़्यादा तो वीआईपी सुरक्षा में पुलिस लगी है, आम पब्लिक की सुरक्षा में पुलिस नहीं है। और इन्होंने कहा था कुरान कामरा जो कॉमेडियन है कि भाई आप दिल्ली आ रहे हैं तो बड़े रिस्क पे आइएगा, यानी बीजेपी वाले उनके साथ बुरा बर्ताव करती। ये इनका बयान है सोशल मीडिया पे। अब इन्हीं के साथ घटना घट गई। लोग बता रहे हैं कि कई थप्पड़ मारा, 2 से 3 थप्पड़ मारा, चोट भी लग गया उनको, रेखा गुप्ता को। भाई रसीद किया है बड़ा खतरनाक, जो मैं सुनने में, मैं तो भाई चश्मे गवाह नहीं था, लेकिन जो चर्चाएं मार्केट में हैं वो चौंकाने वाली चर्चाएं। अब कोई नेता, खास करके बीजेपी का नेता, आम पब्लिक से अब दूरी बना के रखेगा कि पब्लिक इन लोगों को अब देखना पसंद नहीं कर रही है। अरे भैया, कब तक नफरत फैला करके, हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके, झूठ बोल करके, जनता के साथ ठगी करके, बकैती करके, कब तक इस तरह का जो है आप सत्ता संचालित करते रहेंगे? अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि जो रेखा गुप्ता ने दिल्ली में जो अतिक्रमण हटाया था उसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग आक्रोश थे, जो घर तोड़ा गया। भाई, आप किसी का भी आशियाना उजाड़ोगे तो जनता तो क्रुद्ध होगी ही, क्रुद्ध होगी, उसका भी असर हो सकता है उसका घर द्वार गिराया गया हो, झुग्गी झोपड़ी वाला हो। गुजराती काफ़ी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। जैसे आप चले जाइए जहांगीरपुरी में तो झुग्गी है। तो जो अवैध कब्जा इन्होंने हटवाया है तो वो उसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। दरअसल क्या है कि अभी आसाम से खबर छन के आ रही है, 3000 बीघा जमीन, 3000 बीघा जमीन गौतम अडानी के लिए एक्वायर करके आसाम गवर्नमेंट दे रही है, जो निंदनीय है। जज साहब का मुंह खुल गया, हाई कोर्ट के जज आसाम के, कह रही बाप रे, भी क्या हो रहा है।
यानी पूरा देश ही अडानी को बेचने के फिराक में बैठा है। देश का प्रधानमंत्री ये देश का गद्दार है और भाजपा देश के साथ गद्दारी कर रही है धर्म की आड़ में, और जनता को इसी तरीके से रोड पर उतरना होगा। आप बताइए कि ऑटो की चोरी क्या विद्रोह छिड़ गया क्या? जिस तरीके से एक तरह के बगावत की बू आ रही है पूरे देश में बीजेपी नेताओं के खिलाफ। कहीं जनता इन लोग का गद्दाफी जैसा हाल न कर दे। बीजेपी वालों का, बीजेपी वालों को ढूंढ ढूंढ करके देश की पब्लिक जिस तरह से पीड़ित है, जहां पाएगी कच्चा चबा जाएगी। तो आप रेखा गुप्ता का समर्थन कर रहे का जो पीटा मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं तो घोर निंदा कर रहा हूं। हम लोग नफरत फैलाने वालों में से नहीं है, हम लोग मोहब्बत, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वालों में से है। हम लोग तो मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए हैं। और कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, न देश हित में अच्छा हो रहा, न जनहित में अच्छा हो रहा। तो कुल मिलाकर के जो घटनाएं घट रही हैं इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त किया रेखा गुप्ता के समर्थन में। भाई कोई भी व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, कोई भी शिक्षित, कोई भी संस्कारिक व्यक्ति इसकी घोर निंदा करेगा, चाहे केजरीवाल हो या नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी हो। इन लोगों ने जिन शब्दों का उपयोग स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बीजेपी वालों ने जिस तरह का बोया है, जिस तरह का इन्होंने फैलाया, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये जान लीजिए, यही सब कुछ फैसला होता है, कहीं ऊपर नहीं कुछ होता है। मरने के बाद कौन देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि भैया कि जो है आप भी सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला समय अत्यंत कष्टदायक साबित होगा भाजपाई नेताओं और आरएसएस वालों के लिए।